दर्श अमावस्या कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को पड़ती है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्श अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस शुभ दिन हिंदू मृत पूर्वजों का तर्पण यानी श्राद्ध करते हैं। ये कहा जाता है कि यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको कई लाभ मिलते हैं। लोग ये व्रत चंद्रमा को समर्पित करते हैं। इस दिन के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरोज पर रहा करती थीं। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण वो काफी उदास और परेशान रहने लगी थी। उसे भी पिता के प्यार की जरूरत थी। उसकी परेशानियां देख एक रोज सारी आत्माओं ने मिलकर उसे समझाया और धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिनकी प्रजा उनसे बड़ी खुश रहती थी। अपने यहाँ पुत्री का जन्म होता देख वो काफी खुश हुए और इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। जैसे जैसे अछोदा बड़ी हुई तब उसने पितृलोक की आत्माओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण उसे पिता का प्यार मिल पाया था। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृभक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इस दिन चंद्र पूजन भी करते हैं, लेकिन इस दिन चंद्र बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि दर्श अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने की प्रथा है। दर्श अमावस्या की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं दर्श अमावस्या पर किए जाने वाले विशेष उपाय। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान दक्षिणा देना फलदायी माना जाता है। साथ ही दर्श अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी खास महत्व है। इसके अलावा इस दिन मीठे में खीर का दान करना भी शुभ माना जाता है। ध्यान रहे, इस दिन उपासक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ये सब कार्य भी अवश्य करें। कौओं को भोजन खिलाना। इस दिन कौओं को भोजन करवाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। गायों को चारा खिलाना। दर्श अमावस्या के दिन गायों को चारा खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दान करना। इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और पितरों को शांति मिलती है। धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करना। इस दिन धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें, इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर में 16 दीपक जलाने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृ आपके घर द्वार पर आते हैं, इसीलिए उनके लिए घर में रोशनी की जाती है। साथ ही उनके लिए मिष्ठान और पूरी उचित स्थान पर रखा जाता है ताकि वे भूखे वापस न जाएं। वहीं इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आप इस दिन दूसरों के घर का अन्न ग्रहण न करें। इस तिथि पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन कदापि न करें। दर्शन अमावस्या पर आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दर्श अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त
और अभिजीत दोनों ही मुहूर्त स्नान दान के लिए उत्तम है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद पितरों का तर्पण किया जा सकता है। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे घर में गंगा जल में स्नान के बाद तर्पण विधि कर सकते हैं। दान की सामग्री: दर्श अमावस्या को तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गरम कपड़े, मिठाई, जूते चप्पल, काले रंग के वस्त्र, सोना, दाल, घी, भूमि, आटा, फल, आंवला और शक्कर का दान बहुत उत्तम माना जाता है।